तुम्हारा जमीन पे खेती करता तो कितना कर देता, जमीन पे खेती करता तो कितना कर देते बताओ, इतना खेत में कितना कर देते। आप देखो कितने लाइन का लगाया है, क्या तल्ला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मान के चलो 20 तल्ला का है। सब आप 20 तल्ला का बना लेना। कितने फ्लोर का बना लेना है, 20 फ्लोर का। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, तो तुम अगर उसमें खेती करोगे तो केवल 1 एकड़ करोगे, लेकिन अगर तुम उसमें एरोफोनिक टावर लगा देते हो तो 1 एकड़ गुणे 20 बराबर तुम्हारा वही खेत हो गया 20 एकड़ का, वही खेत हो गया 20 एकड़ का। 2 साल में तुम्हारा पूंजी निकल जाएगा, 2 साल में तुम्हारा पूंजी निकल जाएगा। उसके बाद तुम्हारा खेत है 1 एकड़ का, उत्पादन होगा 20 एकड़ का, 1 से 2 साल में पूंजी निकल जाएगा। इसमें केवल वही फसल बो जो सीजन से पहले निकल सकता है। टावर अगर मजबूत बनाए तो पत्ता गोभी भी बो सकते हो, फूल गोभी भी बो सकते हो, टावर वाले के मत उलट जाए। तो जब आप बनाइएगा तो उसी हिसाब से बनाइएगा। धनिया पत्ती बोना है तो हल्का टावर चलेगा, इसमें साग सब्जी सबको लगा सकते हो। 1 एकड़ में 20 एकड़ बना दिए। अब बताओ तुम्हें फायदा है कि नहीं। तुम्हारे अगर 20 एकड़ जमीन खरीदने जाओगे, 20 एकड़ जमीन खरीदने जाओगे, मान के चलो तुम्हारे पास 1 एकड़ जमीन है, चाहते हो 20 एकड़ हो जाए, तो एक्स्ट्रा में 19 एकड़ खरीदोगे ना जी। तो 20 एकड़ जमीन महंगा पड़ेगा या ये सेटअप महंगा पड़ेगा? ये ज्यादा सस्ता पड़ेगा 20 एकड़ जमीन की तुलना में। और भी सुनो, तुम बंजर जमीन खरीदो जहां ससुरा कोई नहीं पूछता है, बलुअठ जमीन, पथरीला जमीन जहां कोई नहीं पूछता है, जिसकी जमीन कौड़ी के भाव होती है, कोना में खरीद लो जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न तुम्हें मिट्टी से मतलब है न तुम्हें वहां की हवा से मतलब है। और इसके अंदर मशीन लगा के इसका पीएच जांच कर सकते हो। खेतवा में पीएच जांच करोगे, इनने का पीएच अलग, उनने का पीएच अलग, चले बाढ़ आ जाएगा, कुल पीएच बराबर कर देगा। इसमें तुम पीएच कंट्रोल कर सकते हो, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हो, कीड़े मकोड़े आएंगे ही नहीं यहाँ पर। अगर कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तो इंसेक्ट, एक तो ना येलो कलर का आता है, इंसेक्ट ट्रैप होता है, समझा कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं, स्टिकी ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, स्टिकी ट्रैप होता है, स्टिकी स्टिकी ट्रैप, ट्रैप स्टिकी ट्रैप फॉर इंसेक्ट। देखो ये होता है, ये पीला और इस कलर का होता है, इस पे बांध दो, खेत में चिपका दो, सारे कीड़े मकोड़े इसी पे आके चिपक जाएंगे सब। जितने कीड़े मकोड़े देख रहे हो इस पे आके चिपक जाएंगे सब। स्टिकी ट्रैप आता है, लो 50 को चिपका दो। एक येलो कलर का आता है, ब्लू कलर का आता है, रेड कलर का आता है। किसी किसी कीड़ों को येलो कलर पसंद है, जाएगा वाह वाह मेरा फेवरेट कलर, जो ससुरा चिपक जो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसमें ज्यादातर मादा चिपकती है सब, क्योंकि रंग बिरंगा कलर, मेहंदी, ये सब महिलाओं को ज्यादा पसंद आता है। अब महिला चिपक गई तो प्रजनन होगा ही नहीं, महिला चिपक गई प्रजनन नहीं होगा, आगे उनका खानदान ही नहीं बढ़ेगा। जो चिपक वहां पे रंग बिरंगा, वाह वाह तितली बनी उड़ के चलू, जो चिपक जो चिपक। आप बताओ, मिट्टी चेंज करने की जरूरत ही नहीं, हो गया? मिट्टी चेंज करने की जरूरत है नहीं है। इसे कहते हैं एरोफोनिक टावर। क्या कहते हैं? एरोफोनिक टावर। तो जितने लोग बच्चों जो शहर में रहते हैं, लड़के लड़की सब लोग बताओ, जैसे दिल्ली, नोएडा, पटना, लखनऊ, जयपुर, मुंबई, ये जितने लोग रहते हैं, इन लोगों की घरों में बालकनी होती है। बालकनी में 4-4 गो टावर लगा लो, जिसके छत है ऊपर 10 गो टावर लगा लो। अरे कुछ नहीं तो उसमें धनिया पत्ती बो दो, उसमें साग सब्जी बो दो, शुद्ध हवा तो मिलेगा, शुद्ध हवा तो मिलेगा, कुछ तो शुद्ध खाओगे। इससे फायदा क्या होगा? किसानों के जो हम लोग अपनी जरूरत का लगभग 30% उगा लेंगे, तो किसानों का 30% फसल बच जाएगा। अब जब किसानों का यह फसल बचेगा तो हम इसे विदेश में, जैसे सिंगापुर, दुबई, ये सब जगहों पर निर्यात के लिए भेज सकेंगे, तो किसानों को इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि किसान अपनी फसल कभी सिंगापुर, दुबई मार्केट तक पहुंचा ही नहीं पाता है, लोकल कंजम्पशन इतना ज्यादा है। आप बताओ मित्रों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मित्रों। होगा, समझ में आ गया? एरोफोनिक समझ में आ गया? अब हो कहाँ गया बैला? कहाँ गया वो बैला? बकलोलवा कि सर 6 गो पौधा लगाने के लिए इतना मेहनत, कहाँ गया रे? कहाँ गया बकलोलवा को? पकड़ो तू, 6 गो पौधा लगाने के लिए। वाह रे बकलोल वाह। बाबू याद रखना, जब तुम नर्सरी में पढ़ते थे ना, जब तुम नर्सरी में पढ़ते थे और अभी के पढ़ाई में अंतर देख लेना क्या होता है। तुम नर्सरी के बच्चे को जाके देखोगे तो तुम दंग रह जाओगे, ससुराल ये इतना इसको पढ़ना, अभी एक ABCD नहीं आ रहा है। तो शुरुआत छोटे से होती है, कंसेप्ट छोटे से होता है, लेकिन एक बार बिल्ट हो जाता है तो बड़ा हो जाता है। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आ गया?